Hello everyone. Once again, I would like to welcome all of you on our platform Let's Dream Together. आज मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी इन लास्ट 2 मंथ्स। अगर हम कंसिडर करें कि एग्ज़ाम जो है ऑन टाइम अक्टूबर के बाद नवंबर में कभी भी हो जाएगा। वी हैव 2 मंथ्स, 2 महीने हैं हमारे पास। तो इन 2 महीनों में कैसे पढ़ना है, क्या मिस्टेक्स जो हैं अवॉइड करनी है और कैसे मैनेज करना है दोनों पेपर्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी, अगर आपने इस वीडियो को शुरू किया है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपको इस दौरान अब फोकस करना है रिवीजन पे। न्यू कंसेप्ट्स ज़्यादा एड ऑन नहीं करने हैं। जितना आप पढ़ चुके हैं आउट ऑफ 100 मैं मान के चलती हूँ कि आपने 80% जो है सिलेबस कवर कर लिया है। तो अब समय है कि आप उस 80% को इतना बेहतरीन बनाएं कि उसमें से जो भी क्वेश्चन आए आप उनको 100% सोल्व कर पाएं। तो रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन पे ही फोकस करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब जो है ये ऐसा पीक टाइम आ चुका है कि आपको इसके दौरान कोई भी नया जो सोर्स फॉलो नहीं करना है फॉर एनी सब्जेक्ट कि किसी ने बता दिया कि यार ये बुक अच्छी है इसके लिए तो ये पढ़नी चाहिए। तो ये अब समय प्रैक्टिकल करने का नहीं है कि ये बुक लेके देख लेते हैं क्या पता सिलेक्शन हो जाए। जो बुक मल्टीपल रिविजन्स करिए, रिजल्ट उसी से मिलते हैं। बुक आप कितनी भी इकट्ठी कर लो उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता रहता है कि मैम दोनों पेपर के लिए कैसे मैनेज करें एक ही दिन में। तो अगर मैं कहूँगी कि हाँ मैनेज करना इजी है, आप दोनों पेपर्स की प्रिपरेशन एक दिन में मैनेज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको अल्टरनेट डेज पे दोनों पेपर का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि एक दिन मैं जो है पेपर 1 के लिए अपना रिवीजन रखूंगा और सेकेंड डे पेपर 2 के लिए रिवीजन रखूंगा कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है आप उसको अल्टरनेट डेज पे लेके चल सकते हैं। या फिर ये कर सकते हैं कि एक दिन के अंदर आप जनरल पेपर का कोई भी एक सब्जेक्ट का रिवीजन करिए और बाकी टाइम जो है अपने मेन सब्जेक्ट को दीजिए। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप इनमें से कोई भी फॉलो कर लीजिए। अब मैं बात करूंगी कि अगर कंसेप्ट पे कमांड बन चुकी है और रिवीजन आपको करना है लेकिन थोड़ा जो है बोरिंग हो चुका है ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन बुक से पढ़ना, तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपको पूरी ग्रामर की बुक उठा के दोबारा पढ़नी नहीं है, सिर्फ बेसिक जो इंपॉर्टेंट ग्रामर की रूल्स होते हैं वो कवर करने हैं। तो आप ये कवर कर सकते हैं निमिषा बंसल मैम से, उनके कुछ वीडियोज हैं जिनमें इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस किया गया है। तो निमिषा बंसल नाम से आप कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ग्रामर के देख लीजिएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी कैब का रिवीजन जरूर करिएगा। जो भी आपने बुक अब तक फॉलो की है उसमें जो वोकेबलरी का सेक्शन है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए और डेली कम से कम 20 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं। अगर आप एक दिन में इंग्लिश हिंदी 2 सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो तो दोनों का रिवीजन करने के बाद 20-20 क्वेश्चन जरूर सोल्व करनी है। नेक्स्ट हम बात करें हिंदी में क्या करना है, तो मैं पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हिंदी में एक तो ये पर्यायवाची उठा के लेके मत बैठ जाना कि इनको रटने लग जाओगे, काफी समय जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। मेरा सजेशन यही है कि आप इसकी बजाय जो आपका मेन ग्रामर का पोर्शन है काफी इजी रहता है और क्वेश्चंस भी इजीली सोल्व हो जाते हैं, तो आप उस पे अपना फोकस कर सकते हैं। उन कंसेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए और स्पीड मैनेज करिए कि कैसे 20 क्वेश्चन को कितना टाइम आपको देना है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से कुछ सजेशन थे। बात करें हम मैथ्स की, तो मैक्सिमम यही रहता है कि मैम मेरा मैथ्स वीक है, मुझे जो है नंबर नहीं आते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं, फॉर एग्जांपल डीआई है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है एंड कुछ क्वेश्चंस एज के ऊपर आ जाते हैं, तो कुछ 5-6 टॉपिक्स कर लीजिए जिससे आपके कुछ क्वेश्चन सोल्व हो जाएं और पेपर में उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को ढूंढिए और उन्हीं को सोल्व करिए। बाकी कोई क्वेश्चन अदर कंसेप्ट पे आता है उसको आप स्किप करते चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कम से कम 20 में से 10 से 11 नंबर लेके आ रहे हो। ठीक है, आई होप आप ये पॉइंट भी समझ गए होंगे कि करना क्या है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी स्कोरिंग होता है और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे इसमें और आई होप कर भी चुके होंगे। अब समय आ चुका है इसको पॉलिश करने का। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ गिनती के टॉपिक्स होते हैं लेकिन उन पे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 20 में से आते हैं, तो वो टॉपिक्स आपको करने हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोडिंग एंड डिकोडिंग, पजल्स,
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, आप इनको बार बार जो है इनका प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद आपकी रीजनिंग भी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। इनके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं ये भी दूंगी आपको कि मैथ और रीजनिंग पे अगर आपको स्कोर अच्छा खासा लेके आना है तो सबसे पहले कैलकुलेशन पे कमांड करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो इनकी छोटे छोटे 5-5 क्वेश्चंस डेली लगाते रहिए। रात को खुद लिख के छोड़ दीजिए और सुबह उनको जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करिए। ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करना है, कोई ट्रिक वगैरह फॉलो नहीं करनी है। ट्रिक के चक्कर में फंस गए तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। जो आपकी बेसिक बचपन से आप सीखते आए हो उसी पे कमांड बनानी है, उसी से पेपर सोल्व होता है। दिस इज अ रियलिटी। ठीक है, जो आपको सिखाया जाता है 1 मिनट में कीजिए मल्टीप्लाई, वो कहीं यूज नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज की, 20 नंबर की आती है, कैसे नंबर लेके आए इसमें और क्या करें। तो सबसे पहले तो देखो, इतना समय अगर एग्जाम नवंबर में कंडक्ट हो जाता है तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इस वास्ट सब्जेक्ट को पूरा कर लेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबसे पहले इस समय में मैं यही कहना चाहूंगी, पिछले 1 साल के टॉपिक वाइज करंट अफेयर आप जरूर करिए। 4 से 5 नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। और सोर्स है आपके लिए, चैनल का नाम है क्रेजी जीके ट्रिक। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2024, तो वहां से आप अपने करंट अफेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि अब हम करंट अफेयर कर चुके हैं मैम, इसके बाद हम क्या करें। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, दैट इज जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या करना है, तो जनरल साइंस में जैसे कि इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस क्या क्या है, डिस्कवरीज क्या क्या है, ठीक है, मेजरमेंट्स के बारे में, उनकी यूनिट क्या है, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़िए। तो कुछ बेसिक जो साइंस होती है वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको कुछ प्लेलिस्ट जो है जनरल साइंस की भी मिल जाएंगी, आप वहां से उन टॉपिक्स को कर सकते हैं। काफी रिपीटेटिव क्वेश्चंस उन्होंने कराए हुए हैं जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप जनरल साइंस कवर करते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए हुए हैं स्टैटिक जीके के। तो वो टॉपिक जो है डेली एक एक लगाइए जब तक एग्जाम होता है। उम्मीद है कि आप उनको कवर कर लेंगे। बार बार रिवीजन करते रहिए, कुछ नहीं करना है, जो वो मैंने वीडियो बनाई है उससे उन टॉपिक्स को नोट डाउन करिए। जो टॉपिक दिया गया है उसको एज इट इज यूट्यूब पे सर्च करिए, कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जब सर्च करेंगे आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी उस टॉपिक के ऊपर, तो वहां से जो है एक बार शिद्दत के साथ पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसको याद करिए, अगले दिन रिवाइज करिए एंड देन स्किप टू नेक्स्ट टॉपिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी आप सभी के लिए। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सजेशन यही है कि लास्ट मोमेंट पे अभी जब आप रिवाइज कर रही हैं ये टॉपिक, ये चैप्टर मैंने साइंस का उठाया है और आज क्लास 6 के 6 चैप्टर में जो है रिवाइज कर दूंगी और टाइम रहेगा सुबह 8 से लेके 10 बजे तक, 2 घंटे करके ही उठूंगी। अगर समय ज्यादा दिखेगा कि ज्यादा लग रहा है तो भी इंक्रीज कर दूंगी उसे, और चाहे 10:30 हो जाए, लेकिन 6 के 6 चैप्टर रिवाइज करके उठना ही उठना है। तो ये समय ऐसा है कि आपको खुद के ऊपर ही बाउंडेशन लगानी पड़ेगी और फिर आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। और इस दौरान एक ऐसा अपना आपके पास एक फ्रेंड होनी चाहिए जो आपको अगेन एंड अगेन आप एक दूसरे के पास कॉल करके पूछ रहे हैं कितना रिवाइज हो चुका है, मेरा तो इतना हो गया है। तो अगर आपकी फ्रेंड का आपसे ज्यादा रिवीजन हो चुका है तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको भी पुश करेगी, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं। एंड इसके साथ साथ ये एक रियलिटी है, आपने कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे मेरे चैनल पे जिनमें आपने पूछा है कि मैम ये टीचर कौन है। तो वो मेरी फ्रेंड रही हैं, अभी भी हैं। हमने जो है एक साथ प्रिपरेशन की थी, हम कनेक्टेड थे फोन कॉल्स पे। तो लास्ट के जब 20 दिन बचे थे तो साइंस का रिवीजन कुछ इस प्रकार ही हुआ था कि आज हम उठाते हैं क्लास 6 की बुक और 2 घंटे बाद ये चैप्टर रिवाइज कर लेंगे और इसके बाद हम आपस में पूछेंगे 10 मिनट के लिए एक दूसरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द फोन कॉल। तो ऐसे जो है आपका थोड़ा माइंड भी चेंज हो जाता है, फ्रेशन अप भी हो जाते हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ उसने क्वेश्चन पूछा तो उन्हें बता दिया। तो ऐसा जो है आप कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। अदरवाइज खुद से रिवीजन करना, बोल के करना, लिख के करना, खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करना और उसको बार बार सुनना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी आप सभी के लिए लास्ट 2 मंथ्स के लिए। आप इन टिप्स को फॉलो करिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आप अगर इन्हें शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे
तो आपको रिजल्ट्स भी जरूर मिलेंगे, और रिजल्ट्स उन्हीं को मिलेंगे जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन अब तक कर चुके हैं, लेकिन अभी रास्ता थोड़ा थोड़ा भटक रहे हैं, रिविजन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी. Thank you for watching this video. You can like it, share it, and do subscribe our channel for more such updates.